हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य। तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना राज्य बन गया है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और ये वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं मेटावर्स के बारे में। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और वर्स। यहाँ पर मेटा का मतलब है बियॉन्ड, इसका मतलब है जो चीज़ हम सोच नहीं सकते, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, जिसे हम देख नहीं सकते। और मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर से उत्पन्न वातावरण और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो चलिए मैं आपको तेलंगाना राज्य से जुड़े टॉप 5 करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, मोस्पी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है तेलंगाना राज्य। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जात्रा महोत्सव 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? सही आंसर है 2.26 करोड़ रुपए। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने। तो फ्रेंड्स, हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये खिताब जीता है और इसका आयोजन स्थल है भोपाल, मध्य प्रदेश और संस्करण है 12वां। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है हॉकी की, तो चलिए मैं आपको हॉकी से जुड़े पिछले टॉप 5 करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूं। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है कांस्य पदक। नेक्स्ट है, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नीदरलैंड ने। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है जापान ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। तो फ्रेंड्स, गूगल ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वैश्विक टेक कंपनी गूगल ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आईफोन ने एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से डाटा ट्रांसफर हो सकेगा। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है गूगल की, तो चलिए गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1958 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA में। संस्थापक हैं सरगेई ब्रिन और लैरी पेज
और सीईओ हैं सुंदर पिचाई और सीएफओ हैं रूट पॉरेट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व यकृत दिवस जिसे हम वर्ल्ड लीवर डे भी कहते हैं कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 19 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यकृत से जुड़े समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है, ये आपने याद रखना है। और यकृत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और वहीं इसका कार्य भोजन को पचाना होता है। फ्रेंड्स आइए लीवर से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है लीवर। मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है यकृत में। नेक्स्ट है, लीवर यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में कहाँ पित्त का निर्माण होता है? सही आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? सही आंसर है यकृत में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इस वीडियो की पीडीएफ है आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। आप इसे भी बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारी जो मंथली ई बुक है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश ने। तो फ्रेंड्स डी गुकेश ने 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखाइलवस्की को हराकर 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। और इस प्रतियोगिता में भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं और आयोजन स्थल है स्पेन और संस्करण है 48वां, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है शतरंज की, तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड स्कैची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है SL नारायणन ने। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है चेन्नई, भारत में। नेक्स्ट है, शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंड स्कैची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है SL नारायणन ने। नेक्स्ट है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सही आंसर है प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सुजीत सरकार को। तो फ्रेंड्स सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 से सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है और सुजीत सरकार को ये पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए प्रदान किया गया है। हर साल AIMA डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसे फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इसमें एक उत्कृष्ट कृति बनाई है। इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्करण है 12वां, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी मुंबई, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया है और केंद्रीय युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है हुनर हाट की। हुनर का मतलब होता है किसी भी कला या विधा में पारंगत और हाट का मतलब होता है बाजार, और इस तरह से हुनर हाट का मतलब है ऐसे कारीगरों का बाजार जहां उनकी चीज़ें बिकती हैं। इसका उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है, और इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल और बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय तूफान ने फिलीपींस देश को प्रभावित किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी इस साल फिलीपींस में आने वाला पहला बड़ा तूफान है और फिलीपींस में यह तूफान एगटन के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है मेगी तूफान की, तो आइए मैं आपको पिछले टॉप 5 तूफान से जुड़े क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। चक्रवात वित्सराई ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है मेडागास्कर। नेक्स्ट है, टाइफून इम्फा ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है चीन देश को। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? सही आंसर है ओडिशा और आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है और इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? सही आंसर है कतर देश ने। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है? सही आंसर है सऊदी अरब, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उलानबटोर मंगोलिया में। तो फ्रेंड्स, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उलानबटोर मंगोलिया में हुआ है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मंगोलिया के उलानबटोर में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है और ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पूनिया सहित भारत के 30 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे और आयोजन स्थल है उलानबटोर मंगोलिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर ने। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन यानी इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सिंगापुर ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन जल समाधान साझा करने एवं सह निर्माण के लिए एक वैश्विक मंच है और भारत की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। और इसकी थीम है स्रोत से नल तक जल पहुंचाना और प्रभावी एवं कुशल अपशिष्ट जल प्रबंधन, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं 20 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी यानी 6580 फीट सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BR द्वारा किस दर्रे पर किया जाएगा? सही आंसर है शिंकुला दर्रे पर। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। नेक्स्ट है, किस टेक कंपनी ने पाइजन पिल नामक स्मृति अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना शुरू की है? सही आंसर है ट्विटर ने। नेक्स्ट है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की यात्रा पर आए हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट है, कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज वाले क्वेश्चन की रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है हरियाणा। किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया है?
सही आंसर है गूगल ने। विश्व यकृत दिवस 2022, जिसे हम वर्ल्ड लीवर डे के नाम से भी जानते हैं, कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अप्रैल को। नेक्स्ट है 48वां लारोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है शुजित सरकार को। स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है उलान बटोर, मंगोलिया में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 यानी इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है सिंगापुर ने। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी यानी 16,580 फीट सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किस दर्रे पर किया जाएगा? सही आंसर है शिंकुला दर्रे पर। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। नेक्स्ट है किस टेक कंपनी ने पॉइजन पिल नामक स्मृति अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना शुरू की है? सही आंसर है ट्विटर। नेक्स्ट है प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की यात्रा पर आए हैं, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर है मॉरिशस। नेक्स्ट है कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? सही आंसर है दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध हुआ था? सही आंसर है 261 BC में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? आंसर है 24वें। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है विजयालय। नेक्स्ट है मृत सागर यानी डेड सी किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापते हैं? सही आंसर है फैदोमीटर से। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सही आंसर है 1951 में। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है इकोस्टिक्स। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? सही आंसर है 1969 में, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पिछले महीने की ओर, यानी जैसे आज 20 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 20 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजाब के नए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है भगवंत मान। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है जॉर्डन में। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 16 मार्च को। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है केरल राज्य। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है चेन्नई, भारत में। नेक्स्ट है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस
के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है तपन सिंघेल। नेक्स्ट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है मानेसर, हरियाणा। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अहम पार्ट की ओर, यानी कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व धरोहर दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहां लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजेश तलवार। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिविजन्स भी की, स्टैटिक जीके सेट भी किया, और मैंने आपको पिछले महीने का करंट अफेयर रिवाइज भी करवाया, और सबसे अहम पार्ट कल वाले प्रश्नों का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।